हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर पाओ, शेयर करो, क्योंकि अब आपकी ये जो सीरीज है बायोलॉजी की, ये बहुत कंटिन्यू चलने वाली है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज स्टार्ट होने के पहले इतनी बेसिक से बेसिक एंड इतनी हाई लेवल की नॉलेज आपको मिल जाएगी इस बायोलॉजी के सेक्शन से, इस बायोलॉजी की सीरीज से, कि फिर आपको कहीं से भी बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एंड ये ही नहीं कि केवल एनिमल बायोलॉजी नहीं, आपको प्लांट्स बायोलॉजी भी आपको डिटेल में मिलेगी। प्लांट्स की जो बॉटनी होती है, बॉटनी का सेक्शन होता है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज, अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसको आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड साथ ही साथ जो लोग पहले से हैं वो मैक्सिमम इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, अपनी सारी फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप और जो भी चीजें हैं वो शेयर करें। ठीक है। सो इस चीज को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बायोलॉजी होती क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, बायोलॉजी, ध्यान से अगर आप लोग चाहिए तो आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि जो चीजें मैं एक्स्ट्रा ऐसे बताते जाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। ठीक है। तो बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लिविंग्स, मतलब जो चीजें लिविंग्स हैं उसका मतलब होता है बायोस, का मतलब होता है लिविंग्स। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब आपको समझ में आया? हिंदी में इसे बोलते हैं अध्ययन, अध्ययन बोलते हैं इसको। और लिविंग्स का मतलब होता है हिंदी में सजीव। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को मिला दें दोस्तों, तो आपको पता चलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स। यानी कि जो स्टडी ऑफ लिविंग्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आप बायोलॉजी की चीज को आप कह सकते हो कि स्टडी ऑफ लिविंग्स जो होती है वो बायोलॉजी होती है। अच्छा, अब बात आती है कि सर लिविंग्स क्या होता है। सवाल ये होता है ना कि सर लिविंग्स क्या होता है, तो लिविंग्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप अगर आप प्रीमियर की वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे बताओ, जो लिविंग्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो लिविंग्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, जैसे लिविंग्स का मतलब, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप हुए, हम हुए, उसके बाद जैसे कि पेड़ पौधे हुए, ये लिविंग्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में सोचें तो हमें मिलेगा कि ये जो लिविंग्स होते हैं वो न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं मतलब पोषण करते हैं। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोषण करते हैं, जो कि हिंदी की बड़ी प्रॉब्लम रही है आप लोगों के साथ। तो मैं इस बार कोशिश करूंगा पूरी बायोलॉजी की सीरीज आपको बायलिंगुअल आपको प्रोवाइड की जाए। तो न्यूट्रिशन करते हैं जो आपके लिविंग्स होते हैं। दूसरा क्या करते हैं? दूसरा, हम और आप देखो, हमारे अंदर क्या होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों चीजें होती हैं। जैसे हमारे नाखून, हमारे बाल क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। उसके बाद पेड़ भी ऐसे देखोगे तो जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम हिंदी में वृद्धि और विकास कहते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हो, वृद्धि और विकास कहते हैं। ठीक है। तो लिविंग्स के अंदर क्या होती है? सबसे फर्स्ट थिंग न्यूट्रिशन होती है। दूसरा होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरी जो चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सबसे बड़ी चीज, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है अपनी तरह जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता। अपनी तरह जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद उसके बाद चौथे नंबर की जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो लिविंग्स के अंदर क्या होती है? सब रेस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं। देखो दोस्तों, रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। तो हिंदी में जो लोग जान रहे हैं इस चीज को, उनको मैं समझा देना चाहता हूं। रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग, दो वर्ड आता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांसें लेना। तो सांस लेना और श्वसन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस बायोलॉजी के सेक्शन में, मैं आपको सब चीज डिटेल में डिफाइन करते जाऊंगा। सांस लेना अलग चीज होती है, रेस्पायरेशन अलग चीज होता है। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस जहां से हम लोग, लिविंग्स जो होते हैं, वो एनर्जी को क्रिएट करते हैं, मतलब अपनी बॉडी में एनर्जी को बनाते हैं थ्रू ग्लूकोज, ग्लूकोज के थ्रू। अब प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू चीजों को करते हैं रेस्पायरेशन, या कह सकते हो अपना खाना को बनाते हैं। हम लोग खाना खाने के बाद रेस्पायरेशन करते हैं, जिससे
हम लोग ग्लूकोज जो हम खाने के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लूकोज के थ्रू हम लेते हैं, उस ग्लूकोज को तोड़ करके अपनी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस करते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आपको पता चला लिविंग्स के पास कौन कौन सी चीजें, न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एंड नंबर फिफ्थ जो है वो आपका आता है मूवमेंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, गति करते हैं, जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारे हाथ हिलते रहते हैं, प्लांट्स की टहनियां, पत्तियां जो होती हैं हिलती रहती हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट प्लांट्स जो होते हैं एक्सेप्शनल केस में वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट होता है। ठीक है, सो पहली चीज हमने क्या सीखा, स्टडी ऑफ लिविंग्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी हैज टू वर्ड्स, नंबर वन इज बायोस एंड सेकंड इज लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग्स एंड लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी यानी अध्ययन। देन वी कैन से दैट कि स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी यानी कि लिविंग्स का हमें अध्ययन करना होता है, लिविंग्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले चैप्टर में ही आपको मैं बता दूं, ये लिविंग्स आपसे पूछा गया है, आपके सिलेबस में है कि लिविंग्स क्या होते हैं। तो लिविंग्स की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगी। अब बात आती है कि ये जो लिविंग्स हैं, यानी कि ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ध्यान से समझिएगा फिर से, बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे हमने बताया ना, लिविंग्स लिविंग्स आपके दो पार्ट में हो जाएंगे, एक एनिमल हो गया और एक क्या हो गया, एक हो गया प्लांट। तो जो एनिमल हो गया और जो प्लांट हो गया, अब देखो बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी, अभी एक क्वेश्चन हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैं पूरे कंटेंट से उठा के क्वेश्चंस को आपको बनाया हूं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ आपको शुरू शुरू में अजीब से क्वेश्चंस लगे, लेकिन बहुत ही नॉलेज का सेक्शन में लेके आया हूं दोस्तों। इस बार सीरीज इतनी ढासू चलाने वाले हैं ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जोरावर क्लासेस क्या होता है ये आपको पता चलेगा कि जोरावर क्लासेस पे पढ़ाई कैसे होती है साइंस की। ठीक है, एंड जो लोग पहली बार जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोरावर क्लासेस का ऐप है, जहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और केबीएस से रिलेटेड वहां पे वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड कराया गया है। ओनली 2999 टिल 15th ऑफ मार्च 2021, एंड 16th ऑफ मार्च से वो कोर्स 3999 का हो जाएगा। सो अभी 1000 का डिस्काउंट चल रहा है। गो एंड डाउनलोड इट एंड सी द डेमो क्लासेस, देन परचेज द कोर्स, सिंपल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग उस कोर्स को खरीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी को अगर हम बात करें तो इसे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु बोलते हैं। जो लोग इंग्लिश के हैं वो लिखते रहेंगे, मैं थोड़ा हिंदी ज्यादा लिखते रहूंगा, क्योंकि जो हिंदी वाले हैं वो कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखते रहूंगा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, अरस्तु। ठीक है, क्यों बोलते हैं, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री 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 ऑफ एनिमिलियम। एनीमिलियम, याद रखना इस बुक का नाम एनीमिलियम। आपसे पूछा नहीं जाता है, बट याद रखिएगा, मैं इतनी नॉलेज दे दूंगा ना कि इसके बाहर कभी आ ही नहीं सकता है। हिस्ट्री ऑफ एनीमिलियम का मतलब होता है, इसमें इन्होंने 500 से ज्यादा एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया है। 500 से ज्यादा एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे 3-4 कंटेंट आपको मिले। पहला तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने कौन सी बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ एनीमिलियम लिखी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ एनिमिलियम लिखी। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी, इसी एनिमल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। एनिमल्स की स्टडी को, स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये चीज नोट करते रहिएगा, स्टडी ऑफ प्लांट्स जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। और पता है आपको, ये जो वर्गीकरण किया गया था, ये जो आप देख रहे हो, हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी का जो वर्गीकरण है, इसे कार्लियस जो है, इसे कार्लस नेल्सन ने किया था। ठीक है, सो इस चीज को भी हम देखेंगे ध्यान से, लिनियस ने किया था, कार्लस लिनियस ने किया था। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण चूंकि कार्लस लिनियस ने किया था, कार्लस लिनियस ने किया था, इसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कार्लस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, सो वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कार्लस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। एंड जो फादर ऑफ जूलॉजी अगर आप बात करोगे तो उसको भी किसको कहा जाता है, चूंकि कार्लस लिनियस ने ही इसको डिवाइड किया था, सो कार्लस लिनियस जो है वो सजीवों के वर्गीकरण को डिवाइड किए थे, इसलिए फादर ऑफ, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण इन्होंने किया था। एंड इसी के साथ साथ
इन्होंने चूंकि वर्गीकरण किया था और इन सारे पौधों का जो भी जीव थे या पौधे थे इनका नाम भी इन्होंने ही दिया था। भाई सिंपल है, अगर ये वर्गीकरण करेंगे तो नाम भी यही देंगे, यानी नॉमेनक्लेचर का जो काम किया था वो भी किसने किया था, नॉमेनक्लेचर का जो काम है वो भी किसने किया था, कार्लस लिनियस ने किया था। सो इस वजह से फादर ऑफ, अब यहाँ पे आप एक और डाटा पा सकते हो, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है वो भी कौन है, वो भी आपके कार्लस लिनियस है। सो इतने डेटास को पहले आप स्टोर कर लो, उसके बाद जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे दोस्तों मैं एक एक वर्ड्स को डिफाइन करते रहूंगा। सो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, जैसे जैसे मैं वर्ड्स पढ़ूंगा बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी में मैंने बताया, तो जूलॉजी के फादर कौन है ये मैंने आपको बताया, एरिस्टोटल यानी अरस्तु है, एरिस्टोटल है, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको याद कर सकते हो। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन जूलॉजी का नहीं पूछता है, क्योंकि अरस्तु बहुत फेमस है, इसलिए पूछता क्या है, फादर ऑफ बॉटनी एरिस्टोटल, सॉरी थियोफ्रेस्टस पूछता है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। अब जैसा एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स या हिपोक्राइट्स बहुत ज्यादा लोग बोलते होंगे, तो हिपोक्राइट्स को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिकल साइंस, या कह सकते हो फादर ऑफ, हाँ इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिकल साइंस। तो आप नोट कर लो, अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट कर सकते हो, फादर ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो कौन है, वो है आपके हिपोक्रेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सैमुअल होम्योपैथी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इनके नाम में ही क्या लिखा गया है, सैमुअल होम्योपैथी। सो इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। तो इनका नाम हो गया सैमुअल होम्योपैथी। उसके बाद रॉबर्ट हुक, जिन्होंने आप बहुत फेमस हैं ये, इनके बारे में तो बहुत ज्यादा लोग जानते ही होंगे। रॉबर्ट हुक जो हैं इन्होंने किसकी खोज की थी, सेल की, बट याद रखना इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। किसकी सेल, डेड सेल की खोज की थी, यानी जो सेल, जो कोशिका इन्होंने खोजा था, सेल का मतलब होता है कोशिका, जो कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो कोशिका इन्होंने खोजा था वो डेड थी दोस्तों। तो रॉबर्ट हुक, हमारे बायोलॉजी में 3 रॉबर्ट मिलेंगे आपको, रॉबर्ट हुक मिलेंगे। मैं ये सारी डिटेल बाद में आपको बहुत अच्छे से, जैसे 2-3 सीरीज आप 3-4 वीडियो देखोगे ना, ये सब जुबान पे याद होगा आपके। रॉबर्ट हुक जिन्होंने किसकी खोज की थी, सेल की खोज की थी। उसके बाद आप आते हैं रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का भी आप नाम सुने होंगे, रॉबर्ट ब्राउन का नाम सुने होंगे, जिन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की, सेल के अंदर। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, एक कोशिका है हमारी बॉडी का, तो इसका एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है, इसके किनारे किनारे माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉय या बहुत सारी चीजें, ईआर होता है, ये सब चीजें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले जब सेल का चैप्टर पढ़ेंगे। तो सो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने ये जो न्यूक्लियस है बीच में इसकी खोज की थी, ठीक है। एंड तीसरे रॉबर्ट हैं, इनका नाम है रॉबर्ट कोच। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। रॉबर्ट कोच ने खोज किसकी की थी, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी टीबी, और टीबी जो हमारे यहाँ होता है ना, ये क्या नाम है बीमारी, इसमें बहुत ज्यादा खांसी आती है, टीबी और कॉलेरा, जो कॉलेरा हमारे यहाँ एक बीमारी होती है, उसकी भी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। ये चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 3 रॉबर्ट हैं बायोलॉजी में, रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, रॉबर्ट कोच जिन्होंने टीबी और कॉलेरा की खोज की थी। दोस्तों देखो, मैं एक क्वेश्चन कराया, मैंने क्या कराया है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं हम लोगों को कितना याद है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस, क्लियर। हिपोक्राइट्स को क्या बोला जाता है, जल्दी जल्दी बताइए, मेडिकल साइंस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, ऐसे याद कर सकते हो। सैमुअल होम्योपैथी कौन है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ होम्योपैथी। एंड रॉबर्ट हुक कौन है, इन्हें ये इन्होंने किसकी खोज की थी, तो सेल की खोज की थी। सेल जो से हम अपनी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट या छोटी इकाई बोलते हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी है ये। सैमुअल जो होम्योपैथी है इन्हें फादर ऑफ होम्योपैथी बोला जाता है, ठीक है। हिपोक्राइट्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो लीजिए आपका पहला दूसरा क्वेश्चन तो यही आ गया, फादर ऑफ मेडिकल साइंस कौन है, तो बहुत आसान सा जवाब है आपका, हिपोक्राइट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिकल साइंस है। थियोफ्रेस्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है, कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है।
एंड एंड में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मेरी क्लास जो है वो कैसी लग रही है, बायोलॉजी की जो क्लास है वो कैसी लग रही है, कि मैं फिजिक्स से बेहतर पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, सो शानदार तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए एंड नोट्स बनाते रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपकी बायोलॉजी एकदम जुबान पे याद होगी, को आप खुद पढ़ा सकते हो, इतनी तगड़ी बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सैमुअल होम्योपैथी को क्या कहेंगे? फादर ऑफ होम्योपैथी। आपको तो याद ही हो गया होगा, ये तो बहुत आसान है याद करना। ठीक है, फादर ऑफ होम्योपैथी हो गया। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो सेल की खोज की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ होम्योपैथी किसे बोलते हैं? तो सैमुअल होम्योपैथी को हम फादर ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, अभी हमने बात किया कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ होम्योपैथी जो है वो कौन हो गए? सैमुअल होम्योपैथी। थियोफ्रास्टस जो है ये कौन है? ये है फादर ऑफ बायोलॉजी, सॉरी फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी है ये। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो सेल की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? ये सेल के न्यूक्लियस की। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। उसके बाद मैंने एक और रॉबर्ट के बारे में बताया था, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? तो जो टीबी बीमारी होती है और जो कॉलेरा बीमारी होती है उसकी खोज इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? देखिए अब ध्यान से समझिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो बहुत ज्यादा लोग जानते होंगे इनके बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? यानी हिंदी में अगर आप बात करोगे तो अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता। ठीक है, अनुवांशिकी का पिता या अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? इसके बारे में जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, अनुवांशिकी का जनक कौन सा होगा? तो हिपोक्राइट्स तो होने से नहीं रहा, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी, हिपोक्राइट्स जो हैं वो मेडिकल साइंस के फादर हैं। फिर थियोफ्रास्टस जो हैं ये बॉटनी के हैं। चार्ल्स डार्विन और मेंडल में आपको बताना है। तो आप बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है आपकी अनुवांशिकी है, इसके कौन है? तो इसके हैं मेंडल। याद रखिएगा किसके हैं? मेंडल है। इन्होंने जीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जो जीन होता है ना, जिसको आप डीएनए बोलते हो एक तरह से, तो जीन की खोज इन्होंने की थी। किसके ऊपर की थी? तो मटर के पौधे के ऊपर की थी। आपको तो ये याद ही होगा कि इन बहुत फेमस है जो मेंडल है मटर के पौधे के लिए। ठीक है, चलिए अब चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने खोज की थी इवोल्यूशन की, यानी विकासवाद की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इवोल्यूशन की। फादर ऑफ इवोल्यूशन जब आपसे पूछा जाएगा तो चार्ल्स डार्विन को आप लगाइएगा। ठीक है, तो आई होप आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो चार्ल्स डार्विन हमारा आंसर हो जाएगा। हिपोक्रेट्स जो है ये फादर ऑफ क्या है? हिपोक्रेट्स को हम बोलते हैं फादर ऑफ मेडिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, थियोफ्रास्टस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। मेंडल को क्या बोलते हैं? अभी लास्ट हमने पढ़ा, मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जो हमारे जीन होते हैं उनकी खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी, पेड़ जो है वो मटर के ऊपर। अब यहाँ पे आपकी बायोलॉजी का स्टार्ट होता है, साइटोलॉजी। याद रखिएगा, साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल से। सेल का मतलब होता है कोशिका, जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। जैसे आप कोशिका मतलब ये समझो कि एक छोटी सी ईंट जो होती है वो एक कोशिका है। ईंटों से जोड़ के हम दीवार बनाते हैं एंड दीवारों से जोड़ के हम क्या बनाते हैं? पूरा घर बनाते हैं। ठीक है, तो जो सेल है, अगर मैं लिखूं सेल से जब हम जोड़ते हैं तो हमारा टिश्यू तैयार होता है। क्या तैयार होता है? टिश्यू, जिसे ऊतक बोलते हैं। हिंदी में अगर आप बात करोगे तो इसे हम ऊतक बोलते हैं। टिश्यूज से मिलके हमारा क्या तैयार होता है? टिश्यूज से मिलके हमारा ऑर्गन तैयार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। हिंदी में अंग बोलते हैं। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। ऐसे नोट्स आप बनाते जाओ साथ में दोस्तों, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं। उसके बाद ऑर्गन से मिलके एक बॉडी बनती है। क्या बनती है? एक बॉडी बनती है, जिसे हम शरीर बोलते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? कोशिका। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो जो ईंट होती है, ईंट जो होती है, ठीक है, ये कैसी होती है? ये एक कोशिका की तरह होती है। ईंटों से मिलके क्या बन जाती है? दीवार बन जाती है। दीवारों से मिलके क्या बन जाती है? चार दीवारें, या कह सकते हो एक ढांचा तैयार होता है। और ढांचे से जब हम उसके ऊपर छत लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एक घर तैयार हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है साइटोलॉजी। अब बात आती है फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो सेल, यानी कि जो सेल है उसको किसने खोजा था? तो ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी सेल की खोज की थी। अगला आता है फादर ऑफ
पैलेंटोलॉजी। तो याद रखिएगा फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने खोज किया था? देखो पहले पैलेंटो का मतलब समझो, इसको जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। अब आती है बात, सर जीवाश्म क्या होता है या पैलेंटो क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म मतलब होता है जो हड्डियों को हम जला के बनाते हैं, जो राख होती है, हड्डियों को जलाने के बाद जो राख होती है उसे बोलते हैं हम जीवाश्म। जलाने के बाद की राख जो होती है, बाद की जो राख होती है यानी ऐश जो होती है, उसे हम बोलते हैं जीवाश्म, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, आपने ऑप्शन तो पढ़ा ही है, थियोफ्रेस्टस तो होने से नहीं रहे, चार्ल्स डार्विन भी नहीं होने से, मेंडल भी नहीं, तो सिंपल एक ही ऑप्शन बच रहा है, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने इन्होंने स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो होता है, फॉसिल्स को हम जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, जो लोग इंग्लिश में हैं, जो लिखना चाहते हैं, फॉसिल्स जो हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी जो है वो कौन है? लियोनार्डो दा विंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी सिस्टम अभी तो कोविड में आप लोग बहुत ज्यादा देखे होंगे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो कौन है? वो है एडवर्ड जेनर। तो याद रखिएगा इसके नाम से, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची जो है ये कौन है? ये पैलेंटोलॉजी जो कि फॉसिल्स से रिलेट करते हैं। पैलेंटोलॉजी याद रखिएगा, जो लोग हिंदी में हैं दोस्तों वो कोशिश करें अपनी इंग्लिश को सुधारने की, रोज की ये 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो से आप सुधारने की कोशिश करो। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया तो आपको समझाना नहीं है, बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। एक चीज और भी याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हुक जो हैं, जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? सेल की थी। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में आता है हु इज सेल की खोज किसने की, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे रॉबर्ट हुक। बट अगर वहां पे जीवित कोशिका लिखता है ना, तो आप लिखोगे किसको? ल्यूवेनहॉक को। किसको लिखोगे? ल्यूवेनहॉक को। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी यही है, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो अगर आप जीवित कोशिका की बात करोगे तो इन्हीं का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, कौन है? कार्लस लीनियस नाम है इसका, इनका। तो इनको आप याद रखिएगा, यहाँ तो थोड़ी सी मेल स्पेलिंग में मिस्टेक है। कार्लस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। सो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा सेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ हम लोग आने वाले हैं। तब तक ले थैंक यू सो मच।